मॉर्निंग। तो समय हो रहा है 10:15। सारी रात हम लोग सो नहीं पाए, ना ये सो पाए ना मैं सो पाई, क्योंकि बेबी इतना ज़्यादा रोया था ना, बहुत ज़्यादा। और सुबह से तो 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ। अभी जाके थोड़ा सा चुप है, दूध पी लिया, पेट भर गया, उसके बाद भी इसका रोना बंद नहीं हो रहा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये इतना क्यों रो रहा है, इसको दर्द हो रहा है क्या है। अब वो लोग ही बताएंगे। देखो, क्योंकि दवाई जो हम गए थे 3 दिन पहले, तो दवाइयों से इतना ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। और मुझे लग रहा है और ज़्यादा रोने लग गया है ना उस टाइम से। तो पहले कम से कम जब उसको वो होती थी ना, सूसू पट्टी करता था जब ही रोता था। अब तो रेगुलर रो रहा है। पता नहीं सूसू पट्टी उसको आ नहीं रही, क्या नहीं हो रहा, समझ में कुछ नहीं आ रहा। इतना मतलब जब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो माँ बाप की तो हालत खराब हो ही जाती है। मतलब लक्ष्य के टाइम की मुझे याद आ जाती है। उस टाइम पे भी मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि बच्चे कह तो सकते नहीं है ना कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। बड़े लोग तो कह सकते हैं। तो बस हॉस्पिटल जा रहे हैं, देखो डॉक्टर क्या बोलते हैं। माता रानी सब ठीक हो जाए, जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि बार बार डॉक्टर के चक्कर काटना, ये सब बड़ी टेंशन वाली बात है। चलिए चलते हैं, सुबह का ही समय है, डॉक्टर मिल जाएंगे। शाम को भी बैठते हैं वो। सुबह कितने बजे तक बैठते हैं? 1 बजे तक बैठते हैं। हाँ चलो ठीक है, चलते। अभी किसी ने कुछ भी नहीं खाया पिया, 10:15 हो गए, ना मैंने और ना अनिल ने, चाय भी नहीं पी, कुछ भी नहीं खाया। लग चला गया है स्कूल और ये सो नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं सो रहा, वरना सो जाता था दिन में। तो सुबह के टाइम तो ये सो जाता था, बिल्कुल भी इसकी आंखें भी नहीं लग रही, वरना पेट भरते ये सो जाता था। रात में जागता था बट रोता इतना नहीं था। चलो चलते हैं। बारिश हुई है क्या आज? हाँ नहीं नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, रास्ते में हैं। और यहाँ पे मुझे इतना रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको पता है, आपने मेरी प्रेगनेंसी जर्नी देखी है, उसको जब मैं याद करती हूँ तो अभी भी रोना आ जाता है। 9 महीने कैसे निकले हैं मुझे ही पता है। तो मुझे बहुत रोना आ रहा था कि चलो वो निकले तो निकले, और अभी भी मेरा बेबी बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या होगा। और अभी यहाँ पे अनिल गए हैं डॉक्टर, तो हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारा नंबर अभी नहीं आया है। तो मैं यहाँ रिसेप्शन एरिया में बैठी हुई हूँ और यहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखा लिया है। और यहाँ अनिल ले रहे हैं मेडिकल से दवाइयाँ। भाई साहब अभी टेंडर हो गया इनका। कितने वीक्स? 1.5 महीने 1.5-2 महीने तक बोल रहे थे डॉक्टर, परेशान रहेगा। बताओ बच्चों का क्या है, मतलब जीवन में आते ही 6-7 हफ्ते तक तो गलत होता है ना। चलो, कहाँ है गाड़ी है भैया? गाड़ी को यार ये बाप बार बार भाड़ा के आते हैं यार, हैं बड़े बेकार हैं यार ये लोग। तो फाइनली हम जा रहे हैं घर, बट टेंशन वाली बात है। उन्होंने बोला है कि 1.25-2 महीने तक हो सकता है ये ऐसा ही रहे। ज़्यादातर बच्चों में ये होता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे साथ साथ बच्चा तो परेशान है ही बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत टेंशन हो गई है, सारी रात सो नहीं पाए। अनिल को भी दर्द होने लगा है सोने की वजह से। उनको भी डॉक्टर के पास जाना है या दवाई लेंगे, कुछ तो करेंगे, देखो क्या होता है। भैया बच्चे बीमार किसी के ना पड़े, माँ बाप की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मुझे तो रोना आ रहा था सुबह से। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे, डॉक्टर को हमने दिखा लिया है। और सच बताऊं, मैं एकदम हेल्पलेस फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास कोई नहीं है, बस मैं, मेरा बच्चा है।
और मेरा बच्चा बहुत तकलीफ़ में है और मुझे ये भी नहीं पता ये तकलीफ़ कब तक चलेगी, सच बताऊं तो। और हाँ, मुझे कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ बोला है कि आपके खाने पीने की वजह से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बस आप डेयरी वाले प्रोडक्ट बंद कर दो, जैसे कि दूध, पनीर, दही। तो मैंने वो सारी चीज़ें बंद हैं ही मेरी। तो लड्डू की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में दिखाने के बाद अभी ये जा रहे, इनकी भी तबीयत ख़राब है, क्यों घर से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी तबीयत तो ख़राब है ही। मैं फ़ोन कर दूं तो उठा देना। दोनों फ़ोन ले लिए? ठीक है भाई, फ़ोन कर देना पहुंचते ही। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं तो आजकल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि सारी रात हो जाती है। तो बेबी आज फिर से रोया था सारी रात, लेकिन इतना नहीं रोया था, मैं थोड़ी सो ली थी 1 घंटे। और मम्मी तो सो ही जाती हैं, तो मम्मी डेली सुबह पूछती हैं उठ के कि आज रोया था। मैंने बोला हाँ रोया था, सारी रात जगाया था उसने। और अब मेरी आंखों में नींद भर रही है, मैं नहा ली हूँ, समय हो रहा है 9:45। सुबह उठी, मतलब उठी तो मैं सारी रात ही थी, बट फिर बेबी रोने लगा। फिर उसको सूसू पॉटी कराया और उसके बाद दूध पिला के फिर मैंने अपनी पूरी सफाई करी थी 1 घंटे कम से कम। डस्टिंग वगैरह, टीवी, टेबल, कबर्ड सेट किया, खिड़की, स्टोर रूम, क्योंकि बहुत ही मैसी हो रखा था। तो भारी वजन वाला काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन खड़े खड़े खिड़की दरवाजे पहुँचना, कबर्ड सेट करना, कपड़े अच्छे से तय लगा के रखना, वो सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। और थोड़ा सुकून सा लग रहा है मुझे, वरना मेरा आधा दिमाग तो देखते देखते ही ख़राब हो जाता है कि घर कितना गंदा डला हुआ है। अनिल बोलते हैं कि बाद में कर लेना, ये सारी चीज़ें तो बाद में भी कर सकते हैं, बट मैं सोचती हूँ कि बेबी सो रहा है तब तक मैं कर लेती हूँ। तो डेली मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती थी, बट आज मैंने अच्छे से सब कुछ कर लिया। उस वाले रूम का तो मैं कर ही देती हूँ, शाम के टाइम करती हूँ, सुबह नहीं हो पाता, क्योंकि बेबी को छोड़ के अकेले जा नहीं सकते। तो इस रूम में मैं, बेबी सोता रहता है तो इसी रूम में करती रहती हूँ। और शाम के टाइम पर लक्ष्य होता है, अनिल आ जाते हैं, तो फिर मैं शाम के टाइम कर देती हूँ। मम्मी भी बैठ जाती है बेबी के पास, इसलिए। और नहा ली हूँ, थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। और इतनी जल्दी आज मैं डिलीवरी के बाद पहली बार नहाई हूँ, वरना 12-1 बजे 2 बजे नहा पाती हूँ। मैं सोच रही हूँ बेबी सो रहा है, उसके बाद जब उठेगा तो मैं उसकी मालिश कर दूँगी, क्योंकि कल तो शाम के टाइम ही मालिश करी थी। इसलिए लेक्चर आ गया है स्कूल, क्योंकि हमने उसकी बस लगा दी है, क्योंकि अनिल ऑफिस जाते हैं ना, तो फिर लेट हो जाते हैं काफ़ी। तो उसकी बस दोनों साइड से बस से जाता है वो। और मेरे बेटे ने कल कपड़े वॉश किए थे, तो मैंने बोला तुमने बेबी कपड़े वॉश क्यों किए? अपने स्कूल की ड्रेस, स्कूल से आया, और मैं तो अब उसको नहीं नहला पाती हूँ, क्योंकि मुझे तो इतना टाइम ही नहीं है, और ना मैं स्टिचेस की वजह से बैठ पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद चेयर पे बैठ के नहाती हूँ, ज़्यादा झुकती नहीं हूँ अभी, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही मुझे। अभी स्टार्टिंग में बहुत आई थी, 2-4 दिन से मुझे झुकने में नहीं आ रही, लेकिन मम्मी वगैरह ने फ़ोन पे बोला, दीदी वगैरह ने, कि अभी नहीं फील होगा, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगी तो बाद में तुम्हें तकलीफ़ होगी। तो मैं नहीं चाहती मैं ज़्यादा झुकूँ। वैसे तो काम करती हूँ तो झुकना ही पड़ता है, जैसे मैंने कबर्ड सेट किया तो बैठ के ही पोंछा पाँची सब कुछ करना पड़ता है। तो कल लक्ष्य स्कूल से आया दोपहर में, और आते ही फिर वो नहाया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी, चिप जैसा हो जाता है स्कूल में, तो वो नहा लेता है। मैं बोलती हूँ पसीना सुखाने के बाद नहा लो, तो उसने अपनी ड्रेस वॉश करके डाल दी। वाइट शर्ट थी, पैंट था ग्रे कलर का, और सॉक्स वगैरह थे। तो फिर मैंने बोला कि तुमने अपनी ड्रेस क्यों वॉश किया? तो बोला अम्मा ने बोला था अपने कपड़े धो के डाल देना। मैंने मम्मी से बोला मम्मी आप धो सकती हो यार कपड़े तो बच्चे के। तो बोल रही थी कि मैंने उससे बोला था, पूछ रहा था अम्मा मैं कपड़े धो दूँ? मैंने भी तो बच्चा है यार, वो थोड़ी जानता है, वो तो बच्चा है। तो कल मुझे बहुत गुस्सा आया था सच में, पर मैंने कंट्रोल कर लिया। कभी कभी ऐसा हाल लगता है ना कि जब हम कुछ नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए, तो मुझे फिर बहुत लगता है, पर मजबूरी है मेरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मुझे बहुत प्यार भी आ रहा था लक्ष्य पर, बहुत काम करता है यार वो, इतना करता है, सारे दिन करता है। फिर उसकी स्टडी भी है, सो जाता है। फिर कल रात में, आज उसका यूनिट टेस्ट, तो कल रात में 1 बजे तक पढ़ाई करी थी उसने। बच्चे के साथ भी नहीं खेल पाता, तो मैं बोलती हूँ कि अभी वो जानता नहीं है, जब जानने लायक हो तो वो भी तुमसे बात करेगा तो तुमको भी अच्छा लगेगा।
तो अभी अनिल नहाने जाएंगे, मेरे लिए ओट्स बना के रख के चले गए हैं, तो अभी ठंडे हो रहे हैं, फिर मैं ओट्स खाऊंगी। बेबी उठ जाएगा तो उसकी मालिश करूंगी। कल रात में भी मैं रो रही थी तो अनिल डांट रहे थे, तो मैंने बोला यार लाइफ तुरंत कितनी चेंज हो जाती है। बात उसकी नहीं है, मैं करना चाहती हूँ बट मैं नहीं कर पाती हूँ, बट फिर भी मैं अपने घर के लिए तो बहुत कुछ करती हूँ, बट मैं अपने बेबी के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लक्ष्य के लिए मैंने उसको नहलाया नहीं है, बहुत टाइम हो गया। अनिल को भी टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि घर के इतने सारे काम हैं, सारा सामान लेके आना, ऑफिस का काम करना, मेरे लिए खाना बनाना। बेबी अगर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ, तो बेबी की डायपर वगैरह चेंज कर देते हैं। अगर डायपर नहीं लगाते, वैसे मैं बहुत कम लगाती हूँ, रात में ही डायपर लगाती हूँ, किसी दिन रात में भी नहीं लगाती हूँ, तो उसकी सूसू पोटी कर लेता है तो चेंज भी कर देते हैं, तो बहुत काम हो जाता है उनके लिए। तो उनके लिए भी मुझे बैड फील होता है, लक्ष्य के लिए भी होता है, बट एडजस्ट तो करना पड़ता है। सब लोग मिलके करेंगे तभी हो पाएगा ना। मेरा बेबी, मेरे हस्बैंड और मैं तीनों, बस कुछ समय की बात है। और इस बात का टेंशन नहीं है कि मेरी नींद पूरी नहीं होती, लेकिन जो रात में रोता है ना, अगर शांति से रहे या भूख लगी है तब रोए तब तो ठीक है, बट ये इतना रोता है, पता नहीं इसके दर्द होता है क्या है। डॉक्टर को भी दिखा लिया, बहुत ज़्यादा रोता है। तो फिर जब बच्चे रोते हैं तो टेंशन हो जाता है ना माँ बाप को। चलो अभी सो रहा है, मैंने उसको सुला दिया है, और जब उठेगा तब देखेंगे। मेरे भी सर में दर्द हो रहा है क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही ना, इसलिए। अनिल नहाएंगे, पूजा करेंगे। हाँ चलो फिर मिलती हूँ आप लोगों से कुछ समय बाद। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी समय हो रहा है 7:05। अनिल ऑफिस से आ चुके हैं, मैंने बेबी की मालिश भी कर दी है, और आज मैं दोपहर में 1.5 घंटे सो भी ली थी बेबी के साथ में। और लक्ष्य कर रहा है अपनी पढ़ाई, और मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे मामा ससुर के बेटे आए हुए हैं। थोड़ी सी चाय निकल गई, मामा ससुर के बेटे आए हुए हैं, यानी मेरे जेठ लगते हैं, तो उनके लिए चाय बन गई है। मम्मी वहीं पे बैठी हुई हैं, बेबी सो गया है, क्योंकि मालिश करते हैं उसके बाद बच्चे तुरंत सो जाते हैं। और मेरी सांसें चलने लगती हैं, ज़्यादा मैं बात करती हूँ, ज़्यादा मैं खड़ा होती हूँ, मतलब या ऐसे कोई काम करती हूँ तो मेरी सांसें चलने लगती हैं। तो चलिए हमारी चाय बन चुकी है, मैं इसको छान देती हूँ, उनको भेज देती हूँ। घर में नमकीन भी ख़त्म हो गई है, किसी ने देखी ही नहीं है, क्योंकि मैं रहती थी तो देखती रहती थी क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो चलिए उनको दे देती हूँ। और इसमें मेरा अजवाइन, सौंफ और जीरे वाला पानी है, जो कि ठंडा हो गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही गंदा लगता है। और पता नहीं मम्मी क्या करती है, मुझे ऐसा लग रहा है मिक्स कर देती हैं। कल वाला पानी भी मिक्स कर दिया है, इसलिए इसमें वो होती है फसूक जैसे, बबल्स टाइप के बन गए हैं, तो मुझे पीने का दिल नहीं कर रहा, बट पीऊँगी, क्योंकि फिर मम्मी से बोलूँगी मम्मी आपने कल का पानी मिक्स कर दिया, तो मम्मी मानेंगी नहीं, मम्मी बोल देंगी नहीं मैंने नहीं किया, बल्कि किया है मम्मी ने, क्योंकि कल का पानी मैं पी नहीं पाई थी, तो कल का पानी रखा था तो मम्मी ने इसी में मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब आपसे मिलती हूँ कुछ समय बाद।